अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नबीला फैसल फ्रॉम माई चैनल मेडिकल केयर अबाउट हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर टॉपिक है इन यंग जनरेशन अबाउट गर्ल्स, और ये आजकल के बहुत ज़्यादा मसाइल में से पॉपुलर मसाइल में से एक है। सो वी विल डिस्कस टुडे पीसीओएस। पीसीओएस क्या है? ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, यानी कि औरतों की अंडेदानियों में छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब जो पीसीओएस के सिम्टम हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, किसी में किसी तरह की, किसी में किसी तरह की, इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें हैं पीसीओएस में वो ये है कि पीसीओएस जब वर्ड्स होता है तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हमें इस चीज़ की रियलाइज़ होती है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब थी अब वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अगर हम असेसमेंट करते हैं पीसीओएस के पेशेंट की तो हमें सबसे ज़्यादा जो आजकल सिम्टम्स आ रही हैं उसमें इरेगुलर पीरियड्स हैं, हैवी ब्लीड है, एक्नी है, हर्शुटिज्म है। अब एक्नी किस तरह की है? एक्नी वल्गारिस, उसमें आपके चिन पे, आपके फोरहेड पे कुछ इस तरह के दाने बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं जो कि अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होते हैं। और इसके अलावा हमारे चिन एरिए पर यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म के बाल जो हैं वो हमारे इस जगह पर आना शुरू हो जाते हैं। अब पेशेंट जो हैं हमारे गर्ल्स जो हैं वो क्या सफ़र करती हैं? एक्नी सबसे पहले, उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स, और ये सबसे पहले पीसीओएस में कुछ लोग सोचते हैं कि मेंसेस का बंद हो जाना ही पीसीओएस है या इरेगुलर हो जाना पीसीओएस है। पीसीओएस के सिम्टम्स में हैवी ब्लीड भी आ जाता है। ठीक है, जब हमारी ओवरीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं या एंडोमेट्रियम हमारी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीड के साथ आ रहा होता है, या अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट जो हैं हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। अब इसके जो रिस्क फैक्टर काउंट होते हैं कि कहाँ से इसके रिस्क फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि इन चीज़ों की वजह से पीसीओएस जो है वो हो सकता है, उसमें सबसे पहले तो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अंडरलाइन कॉज कर रही होते हैं पीसीओएस के पेशेंट के साथ, जिसमें आप डायबिटिक टाइप 2 भी आ जाता है, डायबिटीज़ टाइप 2, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो उसी की वजह से होती है। दूसरा इसमें हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी आ जाता है, जिनमें हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है विद पीसीओएस के साथ। इसके अलावा एंडोमेट्रियम कैंसर, यानी कि यूट्राइन लाइनिंग का कैंसर जो होता है उसमें भी हैवी ब्लीड होती है, और उस तरह के पेशेंट भी जो होते हैं वो पीसीओएस उनमें पीसीओएस की सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो पीसीओएस के पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के ये केसेस होते हैं जिसमें अंडरलाइन ये डिजीज़ भी काम कर रही होती हैं। इसके अलावा सिम्टम्स में मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट्स के, बहुत ज़्यादा अनवांटेड वेट गेन होता है जो कि आपको पता है कि कोई भी नहीं चाहता, और इसके अलावा जो है हर्शुटिज्म हो जाता है, मर्दाना खदोखाल बाल, आपके बेली एरिए पे बाल, आपकी चिन पे बाल, इसके अलावा लोअर एब्डोमेन जो है वो फैट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पीसीओएस की तरफ इशारा करती हैं। पीसीओएस डायग्नोस कैसे होता है? इसमें हम सबसे पहले तो है एक टेस्ट करवाते हैं एंड्रोजन का। इसमें सबसे पहले एंड्रोजन जो है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव रेट ऑफ एंड्रोजन की वजह से पीसीओएस कॉज करता है। इसके अलावा जो है हमारी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से, जिसमें लेक ऑफ एक्सरसाइज है, लार्ज कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत काउंट करता है पीसीओएस में, कि अगर कुछ बच्चियां जो हैं वो रेगुलर स्ट्रेस में हैं अबाउट एनीथिंग, लाइक कि कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी वजह से भी पीसीओएस हमारा हो सकता है। क्योंकि हमारा जो एफएसएच और एलएसएच है जो कि हमारे फॉलिकुलर और ओवुलेशन साइकिल को मेंटेन करता है, वो कहाँ से रिलीज़ होता है? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है जो कि हमारे दिमाग के अंदर है, और दूसरा हमारी ओवरी से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और हमारा एक्सेसिव वेट जो है वो हमारी ओवरीज़ को डिस्टर्ब करता है, ओवरीज़ के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। जब विज़रल फैट, एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पीसीओएस है क्या और पीसीओएस किस वजह से होता है। तो अब चलते हैं इसमें कुछ इसके ट्रीटमेंट की तरफ। और सबसे पहले आप कहते होंगे कि जी
जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। तो इस तरह की जो होम वीडियोस जो हम गायनाकोलॉजिस्ट बनाती हैं वो सिर्फ इस वजह से बनाती हैं कि अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास आना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर में सबसे पहले किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप प्रोसेस्ड फूड को छोड़ें। उसके अलावा आप जो है वो चीनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ना करें, बल्कि चीनी बिल्कुल छोड़ दें। अपनी एक्सरसाइज, अपनी डेली रूटीन में आप कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मॉर्निंग और इवनिंग में शामिल करें। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ़ास्ट फूड की कंजम्पशन को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। जिस तरह से इसके अलावा कुछ घरेलू ऐसे खाने होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह चावल वगैरह, वो भी आप छोड़ें, ठीक है। कोशिश करें इन चीज़ों से आप शुरू करें। अपना एक लो कैलोरी डाइट जो है वो आप प्लान करें किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से या नेट से। आप अपना जो लो कैलोरी डाइट है उसको आप रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू करें। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप पीसीओएस को घर में ट्रीट कर सकते हैं। जब एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है तो बच्चियों के मेंसेस जो हैं वो 4-4, 5-5 माह के लिए बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जहनी स्ट्रेस जो है उन्हें आ जाता है। और इसी तरह जब हैवी ब्लीड होने लग जाता है तो उन्हें अनीमिया हो जाता है, वो बहुत लो फील करती हैं और बिल्कुल भी अपनी डेली रूटीन में फिट नहीं रहती। तो इसके लिए गायनाकोलॉजिस्ट का मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो बहुत ऑथेंटिक मेडिसिन्स हैं जिसमें कुछ भी हमें वेट लॉस की कोई भी टैबलेट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नेचुरल वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे 6 से 8 माह यूज़ करके पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। बाय WHO गाइडलाइन हम पीसीओएस जो है वो 18 माह के अंदर, एक वर्स पीसीओएस 6 माह से 18 माह के अंदर अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन आपको उसके बाद भी अपना जो डाइट प्लान है वो उसी के मुताबिक रखना होता है ताकि आपका पीसीओएस जो है वो दोबारा बैक ना हो, यानी कि आप दोबारा उस एक्सेसिव वेट में ना जाएं। यकीन मानिए जब आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेंगी और आप अपनी शेप में आएंगी तो आप जब अपने आप को खूबसूरत होता हुआ देखेंगी तो आप यकीनन पीसीओएस के रिवर्स होने के बाद भी आप जो है वो वही डाइट प्लान यूज़ करेंगे और अपने आप को उसी तरह से मेंटेन करेगी। और पीसीओएस जो है आपको पता है कि बहुत ये एक कह लें कि एक बहुत हौलनाक बीमारी आजकल बन चुकी है, जिसका सबसे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट वो इनफर्टिलिटी है, यानी कि औरत को प्रेगनेंसी का ना होना, जिसकी वजह से औरतें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो प्लीज़ मेरी अपनी बच्चियों से गुजारिश है कि वो फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। तो सोर्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें और सोर्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको कम कर दें, प्रोसेस्ड फूड कम कर दें। प्रोटीन को रखें जिसमें जो है वो मटन आ जाता है, जिसमें चिकन आ जाता है, वो ज़रूर लें एक हेल्दी डाइट के मुताबिक, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें और फाइबर, सब्जियों का इस्तेमाल जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत कम हो गया। हम सिर्फ सब्जियों को पका कर और उनका एक किस्म का उनके न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर कर हम खाते हैं। सब्जियां कच्ची इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर इंटेक के लिए। उसमें एक अहम चीज़ ये है कि आप सैलेड का रोज़ाना इस्तेमाल करें। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मज़ीद अगर आपके कोई मसाइल हैं तो आप कमेंट में हमें वो टॉपिक भेज सकते हैं, हम विद प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको गाइड भी करेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।